जय हिमालय, जय भारत। हिमालय लोग यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं हूं जर्नलिस्ट डॉक्टर हरीश चंद्र लखेड़ा। बात करते हैं मां नंदा की, जिसे मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है। और इसमें जो उत्तराखंड की बात करें तो एक कथा गढ़वाल से आती है कि जो कि प्राचीन कथा है, और एक कुमाऊं की ओर से। पिछली वीडियो में मैंने नंदा देवी पर्वत शिखर के बारे में जानकारी दी थी, और इस बार मां नंदा के बारे में पौराणिक और ऐतिहासिक तौर पर आपको जानकारी दूंगा। लेकिन जब तक मैं आगे बढ़ूं, आपसे अनुरोध है कि हिमालय लोग यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दीजिए, जिन्होंने अब तक ऐसा नहीं किया है, या आपसे विनम्र अनुरोध है। हिमालय में मां नंदा का विभिन्न स्वरूपों और विभिन्न नामों से प्राचीन काल से पूजा होती रही है। यहाँ तक कि कभी अफगानिस्तान में भी मां नैना को पूजा जाता रहा है। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले में भी मां नैना देवी का मंदिर है, और उत्तराखंड के नैनीताल में भी नैनी झील के पास मां नैना का मंदिर है। यह एक शक्तिपीठ माने जाते हैं, और मां नैना हो या नंदा, यह सब प्राचीन काल के एक ही शब्द से निकले हैं। ऐतिहासिक गाथा बताने से पहले मैं पौराणिक तौर पर मां नंदा की बात कर लेता हूँ। मां नंदा को मां पार्वती का स्वरूप माना जाता है, परंतु कुछ जगह नंदा देवी को मां पार्वती की बहन भी कहा गया है। मां नंदा के अनेक नाम हैं, इनमें शिवा, सुनंदा, शुभानंदा, नंदिनी, पार्वती, गौरा आदि सभी नाम मां नंदा से ही जुड़े हैं। गढ़वाल में मां नंदा का प्राचीन मंदिर नौटी गांव में है, जो कि चमोली जिले में पड़ता है। यही मां नंदा का मायका माना जाता है, और ससुराल कैलाश पर्वत। माना जाता है कि हर 12 साल में माता अपने मायके आती है, और फिर उनको विदाई की जाती है, जब तो उसमें नंदा राजजात नाम से यात्रा निकाली जाती है। नंदा देवी से जुड़ी 2 जात यानी यात्राएं निकाली जाती है, एक वार्षिक जात और दूसरी राजजात। वार्षिक जात प्रतिवर्ष अगस्त सितंबर माह में होती है, जो कुरुड़ के नंदा मंदिर से शुरू होकर बेदनी कुंड तक जाती है और फिर लौट आती है। लेकिन राजजात यात्रा 12 वर्ष या उससे अधिक समय के अंतराल में होती है। मां नंदा की यह ऐतिहासिक यात्रा चमोली के नोटी गांव से शुरू होती है, और कुरुड़ के मंदिर से भी दसौली और बधान की डोलियां राजनाथ के साथ निकलती हैं, और कुमाऊं की से भी आई डोलियां इनके साथ मिलती है। और इस तरह लगभग 280 किलोमीटर की दूरी तक नौटी से होमकुंड तक यह पैदल यात्रा यानी राजजात निकाली जाती है। इसमें चौसिंघा खाड़ू यानी 4 सिंह वाला भेड़ा भी इनके साथ जाता है, और वहाँ से माता को कैलाश पर्वत के लिए विदा कर लिया जाता है। हिमालयन गजेटियर लिखने वाले ई एटकिंसन के साथ ही कई विद्वानों H.G. वाल्टन, G.R.C. विलियम्स व भारतीय इतिहासकार डॉक्टर शिव प्रसाद डबलार, डॉक्टर शिवराज सिंह रावत, यमुना दत्त वैष्णव, पातीराम परमार एवं राहुल सांकृत्याय आदि विभिन्न इतिहासकारों का मानना है कि मां नंदा पार्वती हिमालय पुत्री है, और उनका ससुराल कैलाश माना जाता है, और उन्हें खर्चों की प्राचीनतम आराध्य देवी माना जाता है। उत्तराखंड में कत्यूरों के शासनकाल में भी कत्यूरों की वो कुलदेवी थी। बाद में गढ़वाल में जब पवार और कुमाऊं में चंद नरेश आए, तो उनकी भी कुलदेवी मां नंदा ही थी। मां नंदा यानी मां सती या मां पार्वती की कथा पौराणिक तौर पर हम माने तो एक बार दक्ष प्रजापति ने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया। इसमें उन्होंने भगवान भोलेनाथ और माता सती को आमंत्रित नहीं किया। माता पार्वती को यह बात बहुत बुरी लगी, और वो हटकर यज्ञ में पहुंच गई। लेकिन उनके पिता दक्ष प्रजापति ने भगवान भोलेनाथ का अपमान कर दिया। माता सती अपने पति का यह अपमान सहन नहीं कर पाई, और उन्होंने स्वयं को यज्ञ कुंड में समर्पित कर दिया। बाद में भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजकर दक्ष को दंडित किया, लेकिन स्वयं शुद्ध बुद्ध भूलकर माँ सती का शव लेकर इधर उधर भटकते रहे। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शव के कई टुकड़े कर दिए थे। मान्यता है कि जहाँ जहाँ ये टुकड़े गिरे थे, वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। अगले जन्म में माँ सती ने पार्वती के रूप में भगवान भोलेनाथ से शादी की थी।
ये जो भी शक्तिपीठ है ये इनकी हर जगह भारत के हर कोने में स्थापना हुई है और वहीं पर माता पार्वती या माँ गौरा या माँ सती या नंदा इन विभिन्न नामों से इनकी पूजा की जाती है। गढ़वाल में कुछ लोग सिद्धपीठ कुरुड़ को माँ नंदा का मायका भी मानते हैं। माँ नंदा को लेकर जो कथा कुमाऊं की तरफ से आती है उसके अनुसार चंद राजवंश की 2 बहनें नंदा व सुनंदा एक बार देवी के मंदिर में जा रही थी। तभी एक राक्षस ने भैंस का रूप धारण कर उनका पीछा करना शुरू कर दिया था। इससे डरी सहमी ये दोनों बहनें केले के पत्तों के बीच जाकर छुप गई थी, लेकिन एक बकरे ने आकर केले के पत्तों को खा लिया और भैंसे ने दोनों बहनों को मार डाला। बाद में अतृप्त आत्माओं के रूप में दोनों बहनों ने चंद राजा को माँ नंदा देवी मंदिर स्थापित कर पूजा अर्चना करने को कहा था ताकि उनकी आत्मा को शांति मिल सके। तभी से माँ नंदा सुनंदा की पूजा अर्चना होने लगी। वास्तव में चंद नरेश बहादुर चंद गढ़वाल के बधान क्षेत्र और अन्य कई गढ़ों को जीतकर वहाँ से माँ नंदा की प्रतिमा को अपने यहाँ ले आए थे और उसके बाद से ही कुमाऊं में माँ नंदा सुनंदा की पूजा होने लग गई थी। अब माना जाता है कि चंदों ने ही नंदा सुनंदा को चंदों की बहन मानने की प्रथा या कथा शुरू करवाई थी। कहा जाता है कि चंद नरेशों ने नंदा देवी से जुड़ी एक नई परंपरा की शुरुआत की और उन्होंने नंदा देवी को अपने कुल में जन्मी देवी का दर्जा दे दिया और उनकी पूजा और उनकी बहन सुनंदा के साथ की जाने लगी थी। और यह दंत कथा भी प्रचलित है कि चंद नरेश कल्याण चंद की बहन थी नंदा देवी, जिसको किसी भैंसे ने मार दिया था और इस वजह से इस त्योहार के दौरान एक भैंसे की बलि चढ़ाई जाती थी। वैसे मैं अगली वीडियो में बताऊंगा कि चंद नरेश बहादुर चंद गढ़वाल से माँ नंदा की प्रतिमा को क्यों लाए थे। यह अलग वीडियो लाऊंगा, लेकिन अब मैं बात करता हूँ ऐतिहासिक तौर पर माँ नंदा नैना की कथा। जैसा कि मैं शुरुआत में कहा कि अफगानिस्तान क्षेत्र में भी जब आर्य सभ्यता थी, वैदिक सभ्यता थी, तो तब माँ नैना या नंदा देवी की पूजा होती थी। पूर्वी ईरान में भी एक देवी थी नैना। उनकी पूजा बैक्ट्रियन, सौगडियन और चौरास्मियन करते थे। यही देवी पहले मेसोपोटामिया की देवी भी थी। सम्राट कनिष्क के सिक्कों पर भी नाना का नाम ग्रीक में नानायना और बैक्ट्रियन में नैना लिखा हुआ है, यानी उस पूरे क्षेत्र में माँ नैना की पूजा होती थी। प्रसिद्ध इतिहासकार डी शर्मा अपनी पुस्तक हिमालय के खस में लिखते हैं कि खसों के कुल देवता कस्सु, फिर महाकशु या महाशु जिस तरीके से महादेव का स्वरूप पाते चले गए, उसी तरह उनकी इष्ट देवी सिमालिया अर्थात हिम शिखरों की रानी बाद में हिमालया नाम से पूजी जाने लगी और इसी नाम से आगे चलकर शिमा, जिमा, हिमा इस तरीके से नाम बनते चले गए। और उनकी कुल देवी नैना, ईराना और जो कि बलूचिस्तान में बीबी नैना है, यह सब उसी नाम से प्रचलन में थी। जब खस हिमालय के क्षेत्र में बढ़े तो उनकी देवी भी उनके साथ आई थी और वही देवी हिमा, शिमा और जो कि बाद में उमा हो गई और यही गौरा, नंदा, पार्वती, हेमवती आदि नामों से पूजी जाने लग गई। यही देवी बिलासपुर हिमाचल में और नैनीताल में नैना देवी से, नौटी की नंदा या अल्मोड़ा की नंदा, यह सब एक ही देवी के रूप हैं। वैसे कथा यह भी आती है और कुछ इतिहासकार ये भी मानते हैं कि हिमालय क्षेत्र की जो प्राचीन जातियाँ थीं, चाहे उसमें किरात हो, कोल हो, नाग हो, खस हो, सभी की ये प्राचीन देवी नंदा ही थी। चाहे वो नंदा देवी नाम हो या नैना, यह सभी माँ पार्वती के रूप थे और इन्हीं के नाम पर यानी नंदा देवी के नाम पर ही अलकनंदा जो नदी है उसका नाम भी पड़ा था। और यह भी माना जाता है कि वैसे ये वीडियो पहले भी है, इसमें मैंने बना चुका हूँ, आप देख सकते हैं कि अलकनंदा ही वास्तव में प्राचीन काल में गंगा इसी को माना जाता था, क्योंकि जितने भी तीर्थ हैं वो भगीरथी के बजाय अलकनंदा के किनारे हैं। चाहे बद्री, पंच बद्री हो, पंच केदार हो, ये अलकनंदा की जुड़ी धाराओं से किनारे पर है। तो अंततः यही है ऐतिहासिक तौर पर कि हिमालय की प्राचीन जातियों की
जो देवी थी, चाहे नैना नाम से हो या नंदा नाम से, वे सभी माँ पार्वती का ही रूप हैं। यह वीडियो कैसी लगी कमेंट में अवश्य लिखें। मिलता हूँ जल्दी ही माँ नंदा की एक और गाथा के साथ। तब तक जय हिमालय, जय भारत। हिमालय पे पेड़ हो तो गीत गाएंगी नदियाँ, गीत गाएंगी नदियाँ। पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ, पेड़ों पे चिड़िया है तो गीत गाएंगी नदियाँ। माँ की लोरी जैसे होते हैं नदियों के गीत,